आसमान में भारत की महा आंख खुली। हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की हर हरकत पर सीधी नजर। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद फिर जागा भारत का बाहुबली। दुनिया की निगाहें श्रीहरिकोटा पर टिकी। 4400 किलो का वजनी सैटेलाइट भारत का अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर अंतरिक्ष में पहुंचेगा। विदेशी धरती से लॉन्चिंग की मजबूरी होगी खत्म। LVM-3 रॉकेट ने भरेगा आत्मनिर्भर भारत की सबसे ऊंची उड़ान। चीन पाकिस्तान के उड़े होश भारत के नए निगरानी तंत्र से हिंद महासागर में बिछने वाली है नई बिसात। समुद्र के सीने पर तैनात होगा भारत का ब्रह्मास्त्र। दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का बनेगा काल। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इस वक्त जो तूफान उठ रहा है उसकी गूंज सिर्फ आसमान तक नहीं बल्कि हिंद महासागर की गहराइयों तक जा रही है। भारत का वो बाहुबली जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा था, वो LVM-3 रॉकेट एक बार फिर तैयार खड़ा है। लेकिन इस बार उसका मिशन चांद नहीं बल्कि धरती का वो तीसरा ध्रुव है जहां असली जंग छिड़ी हुई है, हिंद महासागर। इस रॉकेट की नाक पर सवार है 4400 किलोग्राम का एक ऐसा महा सैटेलाइट जो भारत की धरती से लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है। ये कोई मामूली कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। यह आसमान में भारत की वो तीसरी आंख बनने जा रहा है जो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और उससे भी आगे उस विशाल समुद्री क्षेत्र पर नजर रखेगा जहां दुश्मनों की पनडुब्बियां और जासूसी जहाज अक्सर अपनी हदें पार करने की कोशिश करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो फौलादी कदम है जिसने हमें भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की मजबूरी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये CMS-3 सैटेलाइट? क्यों इसका 4400 किलो वजन भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर है? कैसे ये एक सैटेलाइट हिंद महासागर में चीन की बादशाहत को चुनौती देगा? और LVM-3 रॉकेट की ये 5वीं उड़ान भारत को दुनिया का नया स्पेस सुपर पावर कैसे बना देगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार मिशन की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन के बाहुबली की, यानी LVM-3M5 रॉकेट की। ये नाम सुनकर ही दुश्मनों के खेमे में सिहरन दौड़ जाती है। LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसरो के तरकश का वो सबसे शक्तिशाली तीर है जिसने चंद्रयान 3 को सीधे चांद पर उतारा था। ये कोई मामूली रॉकेट नहीं, ये भारत का वर्कहॉर्स है। एक ऐसा भीमकाय रॉकेट जो भारी से भारी पेलोड को अंतरिक्ष में फेंकने का दम रखता है। ये इसकी 5वीं 3 ऑपरेशनल फ्लाइट M5 है, जिसका मतलब है कि अब ये एक भरोसेमंद और आजमाया हुआ योद्धा बन चुका है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये 8000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को धरती की निचली कक्षा और 4000 से 4500 किलोग्राम तक के वजनी सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचा सकता है। ये वही GTO ऑन ऑर्बिट है जहां CMS-03 को भेजा जा रहा है। इस रॉकेट की असली जान है इसका क्रायोजेनिक इंजन, जिसे C-25 कहते हैं। ये वो तकनीक है जिसे दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही बना पाए हैं। सालों तक भारत को ये तकनीक देने से मना किया गया ताकि भारत स्पेस की दौड़ में पीछे रहे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर उन सब की बोलती बंद कर दी। आज हमारा LVM-3 इस इंजन की ताकत से गरज रहा है। लेकिन इस लॉन्च की सबसे बड़ी और धमाकेदार बात है आत्मनिर्भरता। आज से कुछ साल पहले तक हमें अपने 4000 किलो से ज्यादा वजनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस या फिर रूस के पास जाना पड़ता था। हम उन्हें करोड़ों अरबों डॉलर की भारी भरकम फीस चुकाते थे। लेकिन इसमें पैसे से भी बड़ा एक और खतरा था। जब हम अपने स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक सैटेलाइट्स को दूसरे देश में लॉन्च के लिए ले जाते थे तो उनकी पूरी जांच पड़ताल होती थी। हमारी खुफिया जानकारी, हमारी तकनीक, सब कुछ दुनिया की नजरों के सामने आ जाता था। दुश्मन को पता चल जाता था कि हमारे सैटेलाइट में क्या खास है। LVM-3 ने इस मजबूरी को जड़ से खत्म कर दिया है। 2 नवंबर 2025 का ये लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आजादी का ऐलान है। अब भारत अपने सबसे भारी और सबसे खुफिया सैटेलाइट्स को अपनी धरती से, अपने रॉकेट से जब चाहे तब लॉन्च कर सकता है। कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमारी जासूसी नहीं कर सकता। ये है नए भारत की असली ताकत। अब आते हैं इस मिशन के असली हीरो पर, CMS-3 सैटेलाइट।
ये 4,400 किलोग्राम का जो वजनी सैटेलाइट LVM-3 के ऊपर सवार है, ये आखिर है क्या भला? इसरो के मुताबिक ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन सरल भाषा में समझिए, ये आसमान में भारत का एक ऐसा फौलादी किला है जो हमारी जमीन और हमारे समंदर दोनों की हिफाजत करेगा। मल्टी बैंड का मतलब है कि ये कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे C बैंड, Q बैंड और S बैंड। ये अलग अलग बैंड इसे वो ताकत देते हैं जो दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके कवरेज एरिया की। ये सैटेलाइट इंडियन लैंडमास यानी पूरे भारतीय भूभाग के साथ साथ एक वाइड ओशनिक रीजन यानी विशाल समुद्री क्षेत्र को कवर करेगा, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ये विशाल समुद्री क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि पूरा हिंद महासागर है। वो हिंद महासागर जहां चीन नाम का ड्रैगन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला अलग अलग देशों में बंदरगाह बनाकर के जरिए भारत को घेरने का सपना देख रहा है। जहां चीन के जासूसी जहाज रिसर्च के नाम पर भारत की नौसेना पर नजर रखने के लिए घुसे चले आते हैं। CMS-3 इन्हीं मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए भेजा जा रहा है। इसका हाई स्पीड Q बैंड और C बैंड भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड को एक अभेद्य एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल देगा। मतलब हमारे जहाज, हमारी पनडुब्बियां और हमारे नेवल बेस आपस में ऐसी खुफिया भाषा में बात कर पाएंगे जिसे दुश्मन का कोई भी सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। ये सैटेलाइट समुद्र में तैरते हर जहाज, हर पनडुब्बी की हरकत पर बाज की तरह नजर रखेगा। चीन का कोई जासूसी जहाज हिंद महासागर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भारत की आंख उसे अंतरिक्ष से लगातार देख रही है। ये सैटेलाइट हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा, जो न सिर्फ वहां के लोगों के लिए बल्कि हमारी सैन्य चौकियों के लिए भी एक बड़ा वरदान है। 4,400 किलो का भारी भरकम वजन इसलिए है क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज्यादा ईंधन और बेहद शक्तिशाली ट्रांसपोंडर लेकर जा रहा है, जो इसे सालों साल तक दुश्मनों की छाती पर मूंग दलने की ताकत देंगे। तो इस लॉन्च का सीधा असर चीन और पाकिस्तान पर क्या होगा, इसे समझिए। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये हिंद महासागर में बिछाई गई एक ऐसी बिसात है जिसने चीन और पाकिस्तान को सीधी शह दे दी है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी बढ़ती नौसेना और उसके वो कुख्यात जासूसी जहाज हैं जो युआन वांग सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। ये जहाज अक्सर बंगाल की खाड़ी में हमारे मिसाइल टेस्ट के दौरान जासूसी करने आ धमकते हैं। CMS-3 के तैनात होते ही इन जहाजों की हर हरकत रियल टाइम में ट्रैक होगी। भारत को पता होगा कि कौन सा जहाज कहां है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सैटेलाइट हमारे P-8I जैसे समुद्री निगरानी विमानों और ड्रोन के साथ मिलकर एक ऐसा किल चिन्ह तैयार करेगा जिससे दुश्मन का कोई भी जहाज या पनडुब्बी छिप नहीं पाएगी। ये भारत के मिशन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को फौलादी पंख लगा देगा। भारत अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपनी तकनीकी ताकत से हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, उसकी नौसेना तो पहले ही भारत के सामने कहीं नहीं टिकती। अब इस सैटेलाइट के बाद अरब सागर में उसकी बची खुची हरकतें भी भारतीय नौसेना की निगरानी में होंगी। ग्वादर बंदरगाह पर बैठकर चीन जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, उस पर भारत की सीधी नजर होगी। ये लॉन्च दुनिया को, खासकर अमेरिका और रूस को भी एक कड़ा संदेश देता है। ये संदेश है कि भारत अब अंतरिक्ष में एक तीसरी महाशक्ति बनकर उभर चुका है। हम सिर्फ चांद पर पानी नहीं खोजते, हम अपनी धरती और अपने समंदरों की हिफाजत करना भी जानते हैं। LVM-3 की यह सफलता भारत के गगनयान मिशन यानी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के सपने को भी और पक्का करती है, क्योंकि इसी बाहुबली रॉकेट पर बैठकर भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। ये लॉन्च उस भरोसे को फौलादी बनाता है। तो कुल मिलाकर 2 नवंबर 2025 की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये सिर्फ एक रॉकेट और एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान का लॉन्च है जो अब किसी विदेशी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये इसरो के उन गुमनाम नायकों की जीत है जिन्होंने अपने पसीने से भारत की तकदीर गढ़ी है। LVM-3 का धधकता हुआ इंजन और CMS-3 की पैनी नजरें, ये दोनों मिलकर भारत के दुश्मनों को ये साफ पैगाम दे रही हैं। हिंद महासागर भारत का है और यहाँ भारत की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चंद्रयान 3 ने हमारी वैज्ञानिक सटीकता, प्रिसिजन को साबित किया था, और LVM-3M5 का ये लॉन्च हमारी रणनीतिक ताकत, स्ट्रेटेजिक पावर को साबित कर रहा है।
ये वो नया भारत है जो अपनी रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये बाहुबली अभी और भी बड़े, और भी वजनी, और भी घातक उपहार अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया के कानों में गूंजती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या LVM-3 और CMS-3 की ये जोड़ी हिंद महासागर में चीन के दबदबे को पूरी तरह खत्म कर देगी? और क्या भारत अब अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर भारत के वैज्ञानिकों को सलाम जरूर भेजिएगा।